रामकली बालिका इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति का गठन। जिला विद्यालय निरीक्षक ने न भेजा पर्यवेक्षक, न दिया जवाब। रामकली बालिका इंटर कॉलेज की प्रबंधक को रेणु जायसवाल ने विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। ये कॉलेज रामकली कन्या विद्यालय समिति द्वारा 1960 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में ये समिति अक्टूबर 2025 तक नवीनीकृत है। पूर्व प्रबंधक नारायण प्रसाद की मृत्यु के बाद राजकुमार जायसवाल ने विवाद खड़ा किया। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय अयोध्या में कई शिकायती पत्र भेजे। प्रबंधक को जारी नोटिस को रेणु जायसवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 29 सितंबर 2023 को यह नोटिस निरस्त कर दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 1 साल की सुनवाई के बाद 12 दिसंबर 2024 को सभी शिकायती पत्र खारिज कर दिए। 20 मार्च 2025 को समिति की सूची 2024-25 के लिए पंजीकृत कर दी गई। प्रबंधक ने समिति के अध्यक्ष को नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन के लिए पत्र भेजा। अध्यक्ष ने 21 मार्च 2025 को एजेंडा जारी किया और 6 अप्रैल 2025 को बैठक की तिथि तय की। जिला विद्यालय निरीक्षक से पर्यवेक्षक की मांग की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। समिति के सभी सदस्यों को पंजीकृत डाक से एजेंडा भेजा गया। इसके अलावा हिंदी समाचार पत्र आज में 25 और 31 मार्च 2025 को एजेंडा प्रकाशित किया गया। सुबह 11:30 बजे तक कोई विभागीय पर्यवेक्षक नहीं पहुंचने के कारण उपस्थित सदस्यों ने आपसी सहमति से श्रद्धा खंडेलवाल को पर्यवेक्षक और प्रियंका सिंह को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। इन दोनों अधिकारियों की देखरेख में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव में 12 सदस्यीय प्रबंधक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। इसमें 5 पदाधिकारी और 7 सदस्य शामिल हैं। चुनाव के बाद रेणु जायसवाल को स्कूल का नया प्रबंधक चुना गया। प्रबंधक के हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के लिए संबंधित फाइल कल जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर को भेजी जाएगी। क्या परिचय हुआ आपको? मेरा नाम राजेश कुमार प्रसाद है और मैं अध्यक्ष रामकली विद्यालय समिति का हूँ। ये कैसा कार्यक्रम था आज यहाँ पे? आज साधारण सभा की मीटिंग थी रामकली समिति की और इसका सब्जेक्ट था हम लोगों को सिलेक्शन करना प्रबंधक कमेटी का। सर ये बताइए, इस विद्यालय में अभी तक प्रबंधकारिणी समिति का गठन क्यों नहीं किया गया था और गठन न किए जाने की स्थिति में इस विद्यालय का संचालन कैसे हो रहा था? ये प्रबंधन समिति का जो भी गठन होता है साधारण सभा की मीटिंग के बाद होता है। साधारण सभा के जो मेंबर्स थे उनके लिए जो मान्यता मिलती है डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से, वो मान्यता नहीं दी गई थी। 2-3 सालों से कुछ केसेस हुई थी जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था और सारा होने के बाद हम लोगों की मान्यता जब प्राप्त हुई उसके बाद ये कमेटी को बुलाया गया। ये डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या विवाद था? कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि ये समिति रन करेगी या ट्रस्ट रन करेगा। उसके विवाद में कुछ कोर्ट केसेस भी हुए, प्रेजेंटेशन भी हुआ कि ये सारा कुछ ट्रस्ट देखता है, जबकि ये बात सही नहीं है। शुरू से जब से रामकली विद्यालय का गठन हुआ इसको समिति ने ही हैंडल किया है और समिति ही चलाती आई है। आज की निर्वाचन कार्रवाई में कितने सदस्य सम्मिलित हुए? टोटल 32 आए थे। लगभग 40 सदस्य से अधिक सदस्य सम्मिलित हुए तथा कितने पदाधिकारी व सदस्य का चुनाव हुआ? 12 लोगों का हमारा जो संविधान एक्ट बोलता है उसके आधार से 12 लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसमें प्रबंधक, उप प्रबंधक, कोषाध्यक्ष, मैनेजर, उसी बहाली में कुछ सदस्य भी हैं। 12 लोगों का रिक्त स्थान है जिसको पूरा किया गया। चुनाव किसके देखरेख में कराया गया जबकि आपको विभागीय पर्यवेक्षक नहीं मिले हैं? विभागीय पर्यवेक्षक को हम लोग 1 महीना पहले लेटर लिखा था और रिक्वेस्ट किया था कि हमको दिया जाए पर्यवेक्षक दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमारे लेटर का कोई जवाब भी नहीं दिया और ना उन्होंने पर्यवेक्षक भेजा। तो साधारण सभा को अधिकार है कि अपने फ्लोर से किसी को भी पर्यवेक्षक जिसको फ्लोर समझती है कि निष्पक्ष चुनाव करा सकती हैं, उसका सिलेक्शन हुआ पर्यवेक्षक का और निर्वाचन अधिकारी का। ऐसा प्रावधान है? ऐसा प्रावधान। थैंक यू। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज़ पर अपने आसपास की खबरें।